ओम शांति। आज 22 मई 2021 है और हम सभी इस समय आज की इस मुरली से जो हमें स्लोगन और वरदान मिलता है, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इम्बाइब करते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले स्लोगन को और देखते हैं वो किस तरह से हमारी लाइफ में इम्बाइब होता है। तो आज का स्लोगन है कि ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। तो वो परमात्मा हमें तख्त नशीन बनाना चाहता है। तो तख्त पर हम किस तरह से बैठेंगे वो अभी इस ब्राह्मण संसार से ही हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम ब्राह्मण कब बने। हम ब्राह्मण उस दिन बने जिस दिन हमें सबसे पहले आत्मा का ज्ञान आया, परमात्मा का ज्ञान आया। तो अपने उस दिन को रिकॉल कीजिए। तो उस दिन को हम रिकॉल करेंगे कि जिस दिन हमें पहली बार ज्ञान मिला था। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम ब्राह्मण बने थे उसको देखिए। और उस समय जब ब्राह्मण बने थे तो उस समय हमें ये ज्ञान मिला था कि मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है। अब वहीं से हमें अब अपनी यात्रा को अभी तक की देखनी है कि मुझे तख्त नशीन बनना है, उस तख्त पर बैठना है नए युग के। तो उसके लिए हमें अभी जो हमारा ब्राह्मण जीवन है उसमें सर्व का सम्मान लेना है। तो देखिए कि हमारे को सम्मान कहाँ कहाँ से लेना है। सबसे पहले स्वयं से सम्मान लेना है। जब मैं अपने प्रत्येक कर्म को अपनी आत्मिक स्थिति में रह के करती हूँ तो मुझे सम्मान मिलता है। अपनी ट्रू आइडेंटिटी देही अभिमानी की स्थिति में रह के जब हम अपने प्रत्येक कर्म को करते हैं, देह अभिमान में नहीं आते, तो ही मुझे अपने से सम्मान मिलता है। ऐसे ही दूसरों से सम्मान तब मिलता है जब मैं देह और देह के संबंधों को भूलती हूँ, सिर्फ आत्मिक दृष्टि से सबको देखती हूँ। तो सम्मान लेने का बिल्कुल सरल उपाय है कि हमें सबको सोल कॉन्शियस स्टेज में देखना है। और जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में उन्हें देखेंगे तो सम्मान तभी मिलेगा जब हम दूसरों को जो जैसा है वैसे ही उसे एक्सेप्ट करें, उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं करें, जो भी चीज़ है उसको लेट गो करें, माफ़ी दें, फॉरगिव करें। तो इस तरह से हम जब दूसरों में ये चारों बातों को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो ये सम्मान है वो उनसे मिलेगा, क्योंकि हम उन्हें समझ पाएंगे। और जब हम उन्हें समझ पाएंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें उनके मुस्कुराहट से, उनके प्रेम से, उनके व्यवहार से हमें अपनी तरफ मिलेगी। तो ये हमें आज पूरे दिन देखना है कि मैं सर्व का सम्मान ले रहा हूँ, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और तभी मैं तख्त नशीन बन पाऊंगा। आज का जो वरदान है वो है मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। तो हमें यहाँ पर जो बात याद रखनी है कि हमें सारे आकर्षणों से अपने आप को मुक्त करना है। सारे आकर्षणों से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने आप को अंतर्मुखी होके देखें। तो अभी हमने जो अपना स्लोगन पढ़ा उसमें भी हमने सबको सोल कॉन्शियस स्टेज में देखा, सबको जो जैसा है, जो कर्मा है वैसे ही एक्सेप्ट किया। तो ये है अंतर्मुखी होने की स्थिति। जब हम अंदर ही हमारा चलता रहता है कि मुझे सबको जैसे हैं, जो हैं, उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना है, तो ये अंतर्मुखता ही मुझे बहुत बहुत सभी प्रकार के आकर्षणों से परे रखती है। और फिर हम जब आकर्षणों से परे हो जाते हैं तो हम मगन हो जाते हैं, हम अपने में ही मगन रहते हैं और मनन शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। तो हम उसको याद करते हैं, उसकी शक्ति, और अपने में मगन रहने से हम सब प्रकार के विघ्नों को समाप्त कर लेते हैं। फिर कोई भी प्रकार का विघ्न हमारे सामने आ नहीं सकता। किसी भी तरह का कोई भी विघ्न अगर हम देखें तो वो हमारे अंदर आ नहीं सकता। सारे विघ्न हमसे दूर हो जाते हैं और हम उन विघ्नों से एकदम ऊपर अपने आप को महसूस करते हैं। तो इसी तरह से हमें आज पूरे दिन इस वरदान और स्लोगन को अगर अपना बनाना है तो उसके लिए हर एक को सोल कॉन्शियस स्टेज में देखना है, हर एक की चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, लेट गो करना है, फॉरगिव करना है। और इसी तरह से हम सभी आकर्षणों से हम दूर रहेंगे
और जब हम ये अंतर्मुखी होकर ये अभ्यास करते रहेंगे, अंदर ही अंदर ये चलता रहेगा, तो हम देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई फोर्स अगर आता है विघ्नों का, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता है, मुझे उसका पता है कि वो ऑलमाइटी मेरे साथ है। तो सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस की जब अवेयरनेस रहती है, तो विघ्न हमसे कोसों दूर रहते हैं। तो इन सारी बातों को आज हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्बाइब करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम बहुत बहुत अच्छी तरह से विघ्नों से दूर चले जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।